सबने, हमारा तो नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 51 के माध्यम से सदन में बोलने का मौका दिया। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति शुरू करने हेतु सरकार द्वारा ठोस प्लान बनाया जाना चाहिए। आज भी संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा के अभाव में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं दलित समाज के लिए संचालित है वह उनका व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिस कारण दलित समाज में योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। इन योजनाओं में पात्रता रखते हुए भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान बालिकाओं का हो रहा है। इसी कारण जो इनकी प्रगति नहीं हो रही थी और स्वास्थ्य संबंधी इस वर्ग हेतु अनेक योजनाएं जो संचालित है, परंतु इस समुदाय के पिछड़े होने के कारण इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस समुदाय की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा इस वर्ग के बच्चों हेतु संपूर्ण प्रदेश में जगह जगह समाज कल्याण छात्रावास खोले गए, लेकिन इन छात्रावासों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अधिकांश छात्रावासों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। इनमें मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, बिजली व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु उचित माहौल नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि वहाँ वार्डनर भी नहीं रुकते, क्योंकि आए दिन छात्राओं की घटनाएं वहाँ होती रहती हैं। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही इन छात्रावासों में मिलने वाला भोजन भी गुणवत्ता स्तर का नहीं है। इन समाज कल्याण छात्रावासों की मॉनिटरिंग समाज कल्याण विभाग या संबंधित जिला परिषद जिले में कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूँगी कि समस्त प्रदेश में चलाए जाने वाले इन छात्रावासों में दलित समाज के छात्र छात्राओं की स्थिति सुधारने हेतु मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। साथ ही इनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी आवश्यकता है। उस प्रोग्राम के साथ प्रोफेशनल कोर्स भी प्रारंभ किए जाने चाहिए, जिससे विभिन्न प्रतियोगिता में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का स्तर सुधरे। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जितनी भी योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं को ढंग से प्रचार प्रसार हो। इसमें पात्रता रखने वाले परिवारों को राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से लाभ दिलाए जाने का प्रयास करना चाहिए। महोदय जी, जितने भी अनुसूचित जाति के परिवार कृषि व पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनको भी अपने कार्य में बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। महोदय जी, पूर्व में भी सदन में समय समय पर अनुसूचित जाति के क्षेत्रों को जिक्र हुआ है। इन क्षेत्रों में रहने वाले दलित समाज को आज़ादी के 70 साल भी मूलभूत सुविधा हेतु जूझना पड़ रहा है। बिजली, पानी, सड़क, खाद्य सामग्री, चिकित्सा सुविधाएं, विद्यालय आदि मूलभूत सुविधाओं से जो आज भी वंचित हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को बनाते समय अनुसूचित जाति हेतु विशेष प्रावधान इसलिए किया था कि वे लोग मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर आर्थिक रूप से सक्षम, शिक्षित, संबल और स्वस्थ रहकर समाज की मुख्य धारा में अपना स्थान बना सके। सरकार को भी इन भावनाओं को ध्यान में रख के विशेष अभियान चलाकर इन अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मत बनाना चाहिए। SC/ST अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2 सामाजिक न्याय व शोषण से मुक्ति विभाग का पहला काम है, किंतु विगत 6 माह में उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अत्याचारी व अपराधों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्तरीय समीक्षा समिति का न तो पूर्णतः गठन हो पाया है और न ही कलेक्टर व SP इन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। मुकदमों के दर्ज होने, अपराधों के अन्वेषण, अपराधियों को सजा दिलाने, गुनाहों को सुरक्षा प्रदान करने जैसे मुद्दों पर कई नियमित समीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं और न ही पीड़ितों को समय पर राहत मिल रही है। मैं आयोजना द्वारा बजट में राजस्व एवं पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिए SC वर्ग की समस्त जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित किया जाता है। इसके व्यय की समीक्षा के लिए काल्पनिक आधार को आधार माना जाता है, जबकि इसकी समीक्षा अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए वास्तविक रूप से किए गए व्यय के आधार पर की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं में आवंटित बजट व व्यय की मॉनिटरिंग व समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर मासिक तौर पर की जानी चाहिए। महोदय जी, अंत में मैं
आपके माध्यम से मांग करती हूं कि सोजत विधानसभा में 20% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है। मेरे यहाँ सोजत शहर में नीमली नाडी में समाज कल्याण विभाग का जो छात्रावास बना हुआ है, लेकिन वह भवन बहुत जर्जर अवस्था में है। इन भवन में कमरों की भी कमी है। इसलिए मैं सोजत शहर में नीमली नाडी में समाज कल्याण छात्रावास के नए भवन बनाने की मांग करती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।